तुम्हारी आजकल मसरूफियात कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गई? तुम कब से नजर रखने लगे मेरी मसरूफियात पर? मुझे लगता है तुम किसी चक्कर में हो। खैर, तुम्हारे बड़े मजे। अब इस बात का क्या मतलब है? मतलब तो साफ है, यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियां तुम्हें लाइन करा रही होती हैं और ठंडी आहें भर रही होती हैं। लड़कियां तो बड़ी मासूम होती हैं यार। खैर, इतनी भी मासूम नहीं होती। मुझे तो जितनी मिली हैं मुझे सबने बेवकूफ ही समझा है। वैसे समझा से क्या मुराद है आपकी? क्या मतलब? तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूँ? अरे नहीं नहीं, बल्कि मुझे ये बताओ कि अभी तक तुम्हें कितनी लड़कियों ने बेवकूफ बनाया है? गिनती कहाँ से करूं मैं? होंगी कोई 8-10। अब श्योर? और वैसे भी इस बात का मातम बनाना कोई नहीं बनता जब नसीब में लिखी होगी मिल जाएगी। तुमने वैसे मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कौन सी बात? यही कि तुम आजकल इतना लेट क्यों आ रहे हो? क्या करोगे जान के? शायद मेरा भी कोई चांस बन जाए। मैं तो तंग आ गया हूँ यार इस कैद खाने से। बस यूं समझ लो कि किसी को कैद से आजाद करवाने की तगोदो में। अच्छा, यानी तुम्हारा कोई जेल में है? फांसी घाट पर है। और तुम उसे फरार कराने का मंसूबा बना रहे हो? फरार नहीं, आजाद, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो बेकसूर है। यार, अगर ऐसे मामले में तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो बिला झिझक बताना। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। पता नहीं तुम मुझे अपना दोस्त समझो या ना समझो, लेकिन आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। अरे ये कैसी बात कर दी तुमने? दोस्ती कभी एक तरफा नहीं होती। यकीनन तुम मेरे दोस्त हो। और जहां तक रही काम की बात, तो भाई काम तो आपके लिए है। हाँ श्योर, मैं करूंगा। क्या काम किया? प्लीज एक कप चाय बना दो। प्लीज। अच्छा, लाता हूँ। मैं कह रहा हूँ नाफ साहब, उनको नाराज करके हम लोगों को ज्यादा खुशी नहीं मिलेगी। देखो ज़ैन, मैंने पहले भी कहा है कि तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं उनको मना लूंगी। और तुम ये क्यों भूल जाते हो कि मैं उनकी बेटी हूँ? तुम रह लोगी मेरे छोटे से घर में? हाँ, रह लूंगी, लेकिन मेरी एक छोटी सी डिमांड है। अभी से डिमांडें शुरू करो। डरो मत, इतनी कोई लाखों करोड़ों की डिमांड नहीं है मेरी। फिर क्या है? डिमांड ये है कि मैं शादी के बाद एक अच्छे से घर में रहना चाहती हूँ, जो सिर्फ मेरा और किसी का। अभी तुम इतनी टेंशन में रहोगे तो ये सब कुछ कैसे चलेगा? कम है। सर, आपने बुलाया? हेलो। कुछ जरूरी बात करनी थी तुमसे। मुझसे? मुझसे क्या बात करनी है सर हमको? अगर मैं कहूं कि हम दोनों एक ही लड़की से मोहब्बत करते हैं तो कैसे रिएक्ट करोगे तुम? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं देखना चाहता हूं कि तुम उससे ज्यादा मोहब्बत करते हो या मैं। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं। खूब समझ रहे हो तुम कि मैं हफ्सा के बारे में बात कर रहा हूं। इस बेहुदा मजाक का मतलब? अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। मोहब्बत मजाक लगती है तुम्हें? मैं मोहब्बत की नहीं, इस बेहुदा और नाजेबा हरकत की बात कर रहा हूँ जो अभी आपने की है। आपको शर्म आनी चाहिए। जब दो लोग एक ही लड़की से मोहब्बत करते हो
तो उन्हें ये साबित करना पड़ता है कि कौन उनसे ज्यादा मोहब्बत करता है। मैं आपको ऐसा नहीं समझता था। अगर आप ऐसे ही हैं तो सुन ले मिस्टर रामिस, मोहब्बत में जरूरी नहीं कि कौन किससे ज्यादा मोहब्बत करता है। मोहब्बत में जरूरी है कि लड़की किससे मोहब्बत करती है, और हफ्सा मुझसे मोहब्बत करती है, आपसे नहीं। इस बात का पता भी चल जाएगा तो ना तुम जा सकते हो। तुम ठहरो, मैं देखती हूँ। हेलो, शायद कुछ पता चला? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है, मगर आप फिक्र मत करें, मैं साई की तरह उसके साथ चिपकी हुई हूँ। बहुत जल्द कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। ओहो शाइस्ता, कितने दिन गुजर गए हैं। आखिर हम कब तक यूं ही अंधेरे में रहेंगे? हमें कब पता चलेगा कि हमारे बेटे को जहर देकर क्यों मारा गया था? देखिए, मुझे यकीन है कि बहुत जल्द वो उससे मिलने की कोशिश करेगी, वरना वो लड़का उससे मिलने की कोशिश करेगी। बस फिर आगे तो आप समझदार हैं। इसका मतलब ये है कि तुम्हें यकीन है कि उसकी जिंदगी में कोई लड़का है? भाई जाहिर सी बात है, शादी की पहली रात में कोई लड़की अपने शौहर का कत्ल क्यों करेगी? कोई मोहब्बत इश्क वगैरह का चक्कर होगा ना, इसके अलावा वजह भी क्या हो सकती है? इसका मतलब है तुम्हें सिर्फ शक है, यकीन नहीं है। शक ही तो यकीन में तब्दील होते हैं बेगम साहिबा, और मुझे यकीन है कि असल सुराग यहीं से मिलेगा, यानी मेरे घर से। जो कुछ हुआ है यही हुआ है, और वो जितना अर्सा यहाँ रहेगी उतने ही जल्द हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अब आपके घर में रह के अंजला ऐसी गलती नहीं करेगी। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो, मगर उस पर कड़ी नजर रखना। कोशिश करो कि जल्द अज जल्द वो रंगे हाथों पकड़ी जाए और मेरे हाथ सबूत आए। फिर आप बेफिक्र रहें, मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है शाइस्ता, मैं बेसब्री से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ। ठीक है बेगम साहब, खुदा हाफिज। तुम फिक्र नहीं करो, हम आखिरी लम्हे तक कोशिश करेंगे कि तुम बेकसूर ना मारे जाओ। मैं हमेशा आपके लिए एक मुसीबत थी, मैंने आपको कभी भी सुख नहीं दिया। नहीं, मुसीबत तो मैं थी तुम्हारे लिए, ना आज तुम्हें ये दिन ना देखना पड़ता। मेरी बेटी, जब आप मुझे बेटी कहती हैं तो मुझे लगता है मुझे सचमुच माँ मिल गई है। माँ तो मैं तुम्हारी हूँ, बस ममता थोड़ी देर में जागी है। अच्छा, कौन आ गया इस वक्त? क्या? अच्छा भाई, अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप नूर बानो है ना? हाँ जी, आप? अरे इस तरह घर में क्यों घुसे चले आ रहे हो? बताता हूँ। आप रामिस को जानती है ना? हाँ, मगर तुम कौन? मेरा नाम अदील है, और आपके पास मोबाइल है? ये क्यों पूछ रहे हो? तुम कौन हो, बताते क्यों नहीं हो? दी, मेरा नाम अदील है, अभी तो बताया आपको, और मुझे रामिस ने भेजा है। उसने मुझे कहा था ये मोबाइल मैं आप तक पहुंचा दूं। मोबाइल? कि आप अंजला को दे दें, वो खुद इस पे कांटेक्ट कर लेगा, और अगर वो ना ले तो ये आप अपने पास रख लेगा। अच्छा मैं चलता हूँ। मगर सुनो तो। देख लेगा, मैं चलता हूँ। तुम्हें सर की बातों पे हंसी आ रही है। देखो जैन, तुमने यकीनन कोई ख्वाब देखा होगा।
सर रामेश इस तरह की बातें नहीं कर सकते। मुझे पता था तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगी। तुम्हें नहीं मालूम वो कितने अजीब इंसान है, इसलिए मैं तुम्हें मना करता था। और तुमने उनको अपने घर का रास्ता दिखा दिया और तो और अपनी अम्मी से मिलवा दिया। देखो जैन, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, वो इस तरह के नहीं है। तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, बकवास कर रहा हूँ? जैन, मेरी बात तो सुनो। अफसा, उनकी नीयत बदल चुकी है और कितना टाइम लगता है इंसान को शैतान बनने में। अच्छा ना, मैं पूछूंगी उनसे। उन्होंने सिर्फ तुमसे मजाक किया होगा और तुम सीरियस हो गए। पहले मैं भी यही समझा था कि मजाक कर रहे हैं वो, मगर मेरा यकीन करो बहुत ज्यादा सीरियस थे वो। पहले ही तुम्हारी अम्मी राजी नहीं है और अब एक और दीवार से सर टकराना पड़ेगा। पता नहीं क्या चल रहा है उनके दिल में। शक्ल से कितना मासूम नजर आता है वो, और हरकतें देखो तो इस दुनिया में पता ही नहीं चलता किसी भी इंसान का असली चेहरा कौन सा है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा, लेकिन अगर ये बात सच है तो मैं अपने कानों से सुनना और देखना चाहती हूँ। चलो क्लास का टाइम, कम ऑन। अस्सलाम वालेकुम। शाइस्ता कहाँ है? वो ऊपर है। अरे आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये यहाँ क्या कर रही है? अंजला की बात कर रही है? हाँ, उसके भाई का घर है, यहाँ नहीं आएगी तो और कहाँ जाएगी? शाइस्ता, इस बात का क्या मतलब है? अच्छा छोड़े, आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं, बल्कि मैं शरबत लेकर आती हूँ। चाय पानी सब छोड़ो, ये यहाँ कर क्या रही है? आपा, आप भी अजीब बात करती हैं। मैंने कहा ना, उसके भाई का घर है, वो जब चाहे यहाँ आ सकती है। क्या मतलब है इस बात का? तुम तो मुझे कह रही थी कि पिछली दफा जब वो यहाँ आई थी तो तुमने उसको खड़े खड़े घर से निकाला था। हाँ, ठीक ही तो कहा था, ऐसा ही हुआ था। बस वो जब खालिद को पता चला ना तो उनको बहुत गुस्सा आ गया। कहने लगे कि अंजला कोई लावारिस है जो तुमने इस तरह से उसको घर से निकाल दिया है। उनका गुस्सा देख के मैं बहुत घबरा गई, इसलिए मैं खुद ही चली गई और अंजला को लेकर यहाँ वापस आ गई। वरना आपा, आप तो जानती है ना कि झगड़ा बहुत बढ़ सकता था इस तरह से। अच्छा चलो, मुझे क्या लेना देना। हाँ, ये बताओ, तुम्हारा इरादा तो नहीं बदल गया ना? कौन सा इरादा? बहुत अच्छे शाइस्ता, मुझसे पूछ रही है कौन सा इरादा? वही जो बेगम साहिबा से सौदे करने का इरादा था, पैसे लेने का। क्या करती है आप? इतने जोर से बोल रही है, अंजला ने सुन लिया तो? खालिद तक बात पहुंच गई तो मेरे घर के मामला बहुत खराब हो सकते हैं। तुम तो बड़ा कहती थी कि खालिद तुम्हारी उंगलियों पे नाचता है। वो क्या था, सब गलत बातें थी क्या? अब आपा, मर्जात का क्या पता होता है, आखिर अंजला सगी बहन है उसकी, खून जोश मार गया होगा। अच्छा, तो ये बात है, सब समझ रही हूँ मैं। पापा, चाय शरबत वगैरह तो कर लें, ऐसे कैसे जा सकती हैं आप? नहीं शाइस्ता, इसकी अब जरूरत नहीं है। आपा, आपा, मुझे पता था तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगी। तुम्हें नहीं मालूम वो कितने अजीब इंसान है, इसलिए मैं तुम्हें मना करता था। और तुमने उनको अपने घर का रास्ता दिखा दिया और तो और अपनी अम्मी से मिलवा दिया।
मुस्तारिफ का मोबाइल ऑफ है। अफसा, उनकी नीयत बदल चुकी है और कितना टाइम लगता है इंसान को शैतान बनने में। अरे क्या हुआ सरवत, तुम्हारे बेटे के कातिल का पता चला? तुम्हारा ही हौसला है कि तुमने ऐसी बहू को घर में रखा हुआ है। आ जाओ। बेगम साहिबा, बाहर कोई औरत आई है और कह रही है कि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। कौन है? जी नाम तो नहीं बता रही, लेकिन आपसे मिलने की जिद कर रही है। बिठाओ, हम आते हैं। जी अच्छा। हम अभी आते हैं मिसेस अली। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। मैं शाइस्ता की बड़ी बहन हूँ, बुशरा नज़ीर। शाइस्ता की बड़ी बहन? ओ अच्छा अच्छा, तशरीफ रखें। जी